अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आपको खुश-व-खुर्म रखे और पाकिस्तान पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने की गुज़ारिश करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने की भी। व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक सेंड करें और अपनी राय का इज़हार हमेशा किया करें। कल रात से सेनेटर मुश्ताक साहब का पता नहीं चल रहा था। मुख्तलिफ़ किस्म की कयास-आराइयाँ चल रही थी कि वो कहाँ है और अगर वो काफ़िले के साथ नहीं है तो फिर कहाँ है? और बहुत सारे नादान दोस्त हैं, वो कुछ ऐसी बातें भी कर रही थी जो ख़ैर मुनासिब थी। लेकिन ख़ैर दफ़्तर ख़ारजा का कहना है कि गज़ा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फटेला के काफ़िले में सवार साबिक़ सेनेटर पाकिस्तानी मुश्ताक अहमद ख़ान ताहाल इसराइली फ़ौज की हिरासत में हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ तक पहुँचे हैं और फिर उन्हें फ़ौज ने अपनी हिरासत में ले लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है। दफ़्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ग्लोबल समूदो फटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि दोस्त यूरोपीय मुल्क के सफारतकार से तस्दीक हुई है कि मुश्ताक अहमद फ़लस्तीन पर काबज़ इसराइली फ़ोर्सेस की हिरासत में हैं। ताहम ज़राए से मालूम हुआ है कि मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं वो खैरियत से हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो खैरियत से हैं। इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों का एक मोहब्बत का रिश्ता है फ़लस्तीनियों से और हुकूमत जो है वो उसको एक अपने तरीके से करती है। लेकिन एक साबिक़ सेनेटर जो हैं काफ़ी आवाज़ उठाते थे फ़लस्तीनियों के बारे में और आखिरकार वो फ़लस्तीनियों को अमदाद लेकर जाने वाले काफ़िले में सवार हुए और वो वहाँ पर गिरफ़्तार भी हुए। अब ये कहा जा रहा है कि जो दफ़्तर ख़ारजा कह रहा है कि मकामी कानूनी ज़वाबत के मुताबिक साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर होने के बाद इनकी वापसी की फ़ौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी कि जैसे ही उनको अदालत में ज़ाहिर है अब मकामी कवानीन है, उनके कानून के मुताबिक अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो फिर आपको अदालत के सामने पेश किया जाएगा और फिर इसराइली अदालत से जब उनको डिपोर्ट करने के कागजात मिल जाएंगे या उनको डिपोर्ट करने के ऑर्डर मिलेंगे, खुदा करे ऐसा ही हो, कहीं कोई और शरारत ना की जाए। जाहिर है आप एक दूसरे मुल्क में गए हैं और उनके मुताबिक हालांकि आप इंसानियत की खिदमत के लिए गए हैं, लेकिन उनके मुताबिक अगर उनको कानून तोड़ा है तो कोई खुदा ना करे कोई सज़ा या कोई ऐसी चीज़ ना हो। ये हमें ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए और मुश्ताक अहमद खान साहब अपने बच्चों के पास, अपनी ज़ौजा के पास, अपने ख़ानदान के पास पाकिस्तान जल्द वापस आएँ। अच्छा, दफ़्तर ख़ारजा ने ये भी कहा है कि इन अफ़राद की वापसी भी मुमकिन बनाई जो पहले उतर गए थे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो जब वो वार्न कर रहे थे तो पहले उतर गए थे, वो वापस आ गए हैं। पाकिस्तान ने अ, इन ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया है जिनकी कोशिशों की वजह से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी मुमकिन हुई है। क्योंकि ज़ाहिर है ये एक मुश्किल काम है, इसको इतना जो आसानी से है वो अ, इतना आसानी से तो कम से कम अब इंसान जब चला जाता है तो फिर वहाँ से वापसी जो है थोड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल इसलिए होती है कि आप पहले उतर जाएँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इसराइली जो फ़ौज है वो बड़ी, अब क्या उस फ़ौज के बारे में कहा जाए? उनका काम ही मज़लूमों पर ज़ुल्म करना है, ये बनी इसलिए है, इसका मकसद ही दुनिया में इस इसका इसका रहने का मकसद ही इन इसराइलियों को ये है कि वो दुनिया पर जो ज़ुल्म-ओ-सितम करते रहें। तो वो जो वहाँ पर गए होंगे, उनके साथ उनका जो रवैया होगा, तो कुछ लोग जो पहले उतरे हैं मेरे ख़्याल में, वो लोग वापस आ गए हैं और इसमें तुर्की के काफ़ी ज़्यादा लोग थे, कोई 35-40 लोग थे तुर्की के 170 लोगों में से। और इसके अलावा दुनिया भर से यूरोपियन ममालिक के ज़ाहिर है इसको लीड करने वाले स्वीडिश भी थे, इसमें इटालियन भी थे, इसमें जर्मन भी थे, बहुत सारे लोग थे और ये एक बड़ी बहादुरी की दास्तान है वो जो रकम करके आ रहे हैं। बट एनी हाउ हमारी दुआएँ हैं कि साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं वो खैरियत से वापस आएँ, अपनी फैमिली के पास पहुँचे और जो हमारा पैगाम है, जो पाकिस्तानियों का पैगाम है, वो फ़लस्तीनियों तक पहुँचा के आएँ और इसराइलियों को भी बता के आएँ कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करने के लिए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय आला सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के इश्तिहाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने त्यारों के मलबे में दफ़न होगा। वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौजी सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बात तो ठीक है, उनकी जो इज़्ज़त है, उनके जो वो जो टैका-टूका था, वो जो खाक में मिला है, अब उसको वो अपनी साख जो है ना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा होगा नहीं। ख्वाजा साहब ने कहा कि इतनी फ़ैसलाकुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा, अगर दोबारा कोशिश की तो ये 6 के साथ जो 0 है,
وہ تو 6 کے साथ लग जाएगा और 1 ज़ीरो का और इज़ाफ़ा हो जाएगा। यानी 60 ज़ीरो का हदफ कह रहे हैं कि वो होगा दोबारा। अच्छा, ये इस वक़्त जो 6 ज़ीरो वाला हदफ है ना, ये पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन चुका है। आप स्पोर्ट्स के मैदानों में देखें, आप सफारतकारी के मैदानों में देखें, आप जहाँ भी जाएँगे आपको 6-0 का स्कोर जो है वो नज़र आएगा। 6-0 ये है कि भारत के 6 त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे, जिसका ज़िक्र बार-बार सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी तकरीरों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने फौजियों से बात करते हुए हर जगह पे किया है। मेरा ख़्याल है ये 60 दफ़ा से ज़्यादा ज़िक्र अब तक कर चुके हैं 6-0 वाला। वज़ीर दिफ़ा का ये भी कहना था कि जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख़ की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई है। मोदी और इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा है, इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से ज़ाहिर हो रहा है। ये बात किसी हद तक ठीक है। जब आप पर प्रेशर होता है ना अवाम की तरफ से, तो उस वक़्त आप इस तरह की अजीब-अजीब गलतियाँ करते हैं। तो इस वक़्त भारतीय चाहे वो सियासतदान हों, लीडर हों, चाहे वो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट क़यादत हो, चाहे वो मतलब के बैठे हुए मीडिया पर जो उनका मीडिया तो आपको पता ही है जिस तरह का उनका वो कार्टून बिठाए हुए हैं, चाहे वो मीडिया पे बैठे कार्टून हों, वो तमाम के तमाम ये गलती कर रहे हैं। अपनी उनकी जो साख खाक में मिली है, उसको बहाल करने के लिए अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि कोई गल बन जाए, लेकिन अगों फिर उन्हां नूं छितर ही पैंदे ने। छितर उनका मुकद्दर बन चुका है और छितर उनको पढ़ने भी चाहिए और छितर उनको पढ़ भी रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनकी किस्मत में छितर है। देखिए ना, वरना इतना बड़ा मुल्क, 10 गुना बड़ा मुल्क, उसके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, राफेल तैयारे ना 2019 में जब मोदी की कंड लगाई थी पाकिस्तान ने, तो उसने क्या कहा था, अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते, तो हम ये ना होने देते। लेकिन असल में राफेल तैयारे मोदी को जंग के लिए नहीं चाहिए थे, बल्कि कमीशन के लिए चाहिए थे और जो उसने कमीशन खाई है वो आपके सामने है। और दूसरी जो बहादुर अपने आप को समझती है भारतीय फौज, वो जो शिकवे गिले अपनी क़यादत से, अपने मुल्क से, अपनी सियासतदानों से कर रहे होते हैं, वो भी बड़े देखने वाले हैं। बट एनी हाउ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो रगड़ा लगा रहे हैं और तगड़ा रगड़ा लगा रहे हैं। इधर मरियम नवाज़ वो काम कर रही है जो तरबियत उन्होंने नवाज़ शरीफ से हासिल की है। पंजाब के तमाम ज़िला में अपना छत, अपना अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 90,000 घर ज़ेरे तमीर हैं। अब अंदाज़ा करें कि 90,000 घर तमीर हैं। नवंबर तक सिर्फ़ 1 साल के अरसे में हम 1 लाख घर का हदफ पूरा करेंगे और मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ अगर ये अपनी हुकूमत जो है वो मुद्दत मुकम्मल होने से पहले 7-8 लाख घर भी लोगों को दे देगी, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सिर्फ़ 5 साल के कलील अरसे में हुकूमत अपने खर्चे पर लोगों को जिसे कहते हैं कि तादाद में देखें, 5 साल के हिसाब से 5 लाख तो बनते ही बनते हैं, लेकिन जितना तजुर्बा, जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये तादाद जो है 7 से 10 लाख के दरमियान जा सकती है और 1 मिलियन घर अगर आपने बना के दे दिया, तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन खानदान जिनके पास अपना घर नहीं था, अब जिनके पास अपना घर नहीं है, वो किराए पे रह रहे हैं, वो इस घर के दुःख की तकलीफ़ को समझ सकते हैं। कि जो मुख्तलिफ गाँव से, मुख्तलिफ देहात से, दूसरे ज़िलों से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी नौकरियों के लिए बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनके पास अपना घर नहीं है या फिर छोटे शहरों में जहाँ पे वो किराए के घर पे रहे हैं और उनका कोई कमाने वाला नहीं है, आसरा नहीं है, वो उनसे इस घर की अहमियत और कीमत पूछी जा सकती है। सहूलत ख़ास तौर पर इन अफ़राद के लिए है, जिनके पास ज़ाहिर है अपना घर नहीं है और मज़ीद इंशाअल्लाह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये घर फ़राहम किए जाएँगे। जो जो तादाद है, वो हर गुज़रते दिन के साथ इसमें इसलिए इज़ाफ़ा हो जाएगा कि एक तो हुकूमत जो है जब नहीं होती है, तो उसको मसाइल होते हैं, लेकिन जब वो 2 साल गुज़ार लेती है, 3 साल गुज़ार लेती है, तो बहुत सारे मसाइल से निकल जाती है। फिर भी मरियम नवाज़ ने जो 90 मनसूबे किए हैं, इनमें से तकरीबन 50 के करीब जो हैं, वो मनसूबे पूरे हो चुके हैं और जब पूरे हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि जब ये बाकी के 40 मनसूबे हैं, जो बड़े मनसूबे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें कैंसर हॉस्पिटल से लेके, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से लेके, ज़ीरो ग्राउंड से शुरू करके जो है वो उनको ऊपर लाया जा रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इमरान खान से अब अवाम ने सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि भाई आप इसराइल के खिलाफ ट्वीट क्यों नहीं करते? आप ईरान की जीत पर ट्वीट क्यों नहीं करते? और आप इसराइल के हारने पर, इसराइल के ज़ुल्म-ओ-सितम पर ट्वीट क्यों नहीं करते? देखिए ना, इकरारुल हसन साहब जो हैं, उन्होंने ठीक-ठाक किस्म का लंबा-चौड़ा रगड़ा लगाया था, लेकिन वो शायद यूथियों को और इमरान खान साहब के जिसे कहते हैं कि हवारियों को समझ नहीं आया था। तो अब जमात-ए-इस्लामी के हाफ़िज़ नईम साहब जो हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब का गिरेबान पकड़ लिया है। सियासी मामलात में हर रोज़ ट्वीट आ जाता है, लेकिन इसराइल के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं आता। सब नोट हो रहा है, सब नज़र आ रहा है। अब हाफ़िज़ नईम साहब का ये कहना कि सब नज़र आ रहा है, सब जो है वो नोट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है।
اب یہ حافظ نعیم کے ساتھ-ساتھ عام لوگ جو ہے، وہ بھی یہ بات نوٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف عمران خان کا ٹویٹ کیوں نہیں آ رہا، جو کہ ہر دوسرے معاملے پر ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ جب چاہے وہ بنگلہ دیش بنانا ہو پاکستان کو، چاہے سری لنکا بنانا ہو، چاہے نیپال بنانا ہو، ان کا ٹویٹ آ جاتا ہے۔ وہ جیل سے بیٹھ کر رہے ہیں، وہ انڈیا سے بیٹھ کے ٹویٹ کروا رہے ہیں، وہ جدھر سے بھی ہو رہے ہیں، ہر معاملے پر ان کا ٹویٹ آ رہا ہے، لیکن نہیں ٹویٹ آ رہا تو اسرائیل کے خلاف نہیں آ رہا، فلسطینیوں کے حق میں نہیں آ رہا، اور یہ میرے خیال میں آنے والا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آنے والا؟ یہ کہانی بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اسد آر چودھری ہیں، وہ بڑی مزے کی اس پہ ایک سٹوری ہے، وہ جو انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے۔ ان کے یوٹیوب چینل پر اگر آپ دیکھیں تو شاید آپ کو مل جائے، لیکن کسی ٹائم کوشش کرتے ہیں کہ اسد آر ایس چودھری کے ساتھ ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ یار یہ جو سٹوری تم نے تحقیق کی ہے، یہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہے کیا؟ بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔